अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडिया में आपका खुशामदीद है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कवायद के ऐसे दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत आसान, बहुत इजी है, जो आपके एग्ज़ाम में कवायद में ज़्यादा 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन ये 1 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो ये नहुम और दहुम के जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो ये टॉपिक है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो कवायद के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वावे अत्फ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुजाफ और मुजाफ एहलिया। ये दो टॉपिक का आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हैं कि वावे अतीफ में आपको एक वर्ड ले लेते हैं कि सुबह और शाम। जब हम सुबह और शाम को जब जोड़ते हैं तो हम और का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वाव अत्फ का इस्तेमाल करेंगे तो वाव की जगह सिर्फ हमें वाव लिखना है, और की जगह हमें सिर्फ वाव लिखना है। तो जो इसे वाव अत्फ कहते हैं। अब ऊपर जो सुबह और शाम है, जब हम इसे वाव अत्फ में करेंगे तो हमें सुबह व शाम, तो जो दो अल्फाज में जब वाव का इस्तेमाल होता है तो उसे वाव अत्फ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजीली ये टॉपिक है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादातर शेयर करें। तो अब हम इसकी चंद मिसालें हैं जो देख लेते हैं कि नंबर 1 शब व रोज़, इसमें भी वाह का इस्तेमाल किया गया है। तो शब व रोज़ इसे आप जब इम्तिहानी गाह में जाएंगे तो आप इसे बहुत सारे अल्फाज, इंशाल्लाह मैं जब इम्तिहान के वक्त आपको एक लिस्ट बनाकर अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, जो आपको इस स्क्रीन पर वेबसाइट है और इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर जाकर आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम के वक्त मैं वहाँ पर दे दूंगा। तो सुबह व रोज़, शब व रोज़। अब हम मिसाल नंबर 2 देख लेते हैं, बाग व बहार। तो इसमें भी वाव का इस्तेमाल किया गया है। जब हम अगर वाव को हटा देंगे तो इस तरह से होगा कि बाग और बहार। अब हम बाग व बहार, तो हम टॉपिक जो थर्ड मिसाल है उसे देख लेते हैं कि चश्म व चिराग। तो चश्म व चिराग, तो इसमें भी अगर हम वाव लगा हुआ है तो इसे वावे अत्फ का मिसाल कहते हैं। इसी चंद मिसाल है कि आपके टेक्स्ट बुक में और आपके कई ज़्यादा जब आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको मिलती जाएंगे, तो आप उसे अंडरलाइन करते जाइएगा ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में आए तो उसे जहन नशीं रखें, आप फ़ौरन याद आ जाए और आप लिख सके और मार्क्स पा सके। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे मुजाफ और मुजाफ एहलिया। तो इसकी तारीफ देख लेते हैं कि इसकी तारीफ यूँ है कि मुजाफ जुड़ा हुआ, मुंसलिक। मुजाफ एहलिया वो इसम जो दूसरे इसम से जोड़ा जाए। उर्दू के जुमले में मुजाफ एहलिया पहले आता है। यानी ऐसा, अब जैसे मैं आपको इस मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि आपको देख सकते हो यहाँ पर मुजाफ एहलिया लिखा हुआ है और इधर पर मुजाफ लिखा हुआ है। अभी पे दो जुमले लिखे हुए हैं, मुकम्मल जुमले नहीं है लेकिन जुमले लिखे हुए। शीशे की दवात, यानी शीशे की दवात, ये एक सिंपल सा जुमला है। तो अगर हम देखेंगे तो इसे की से जोड़ा गया है, इसे की से जोड़ा गया है। जब यानी कि जो लफ्ज़ से जोड़ा जाएगा उससे पहले आने वाले को इसे जो वर्ड आएगा उसे मुजाफ एहलिया कहेगा, और जो जिस चीज़ से जोड़ा गया है उसके बाद आने वाले को मुजाफ कहा जाता है। अब हम मिसाल नंबर 2 देख लेते हैं कि मदीने की गलियों। यहाँ भी एक की से जोड़ा गया है यहाँ पर भी, तो इससे पहले का जो होगा वो मुजाफ एहलिया होगा और इसके बाद की जो होगा वो गलियों, वो मुजाफ कहलाएगा। अब अल्लाह की कसम, तो की से भी इसे जोड़ा गया है तो ये भी मुजाफ होगा और जो कसम है वो मुजाफ होगा। तो जब भी ऐसे वर्ड को जोड़ा जाए, ऐसे वक्त को इसमें से वक्त पे जोड़ा जाए तो उससे पहले का आने वाला हमेशा मुजाफ एहलिया होगा और वो वर्ड के आने के बाद वो मुजाफ होगा। और हमेशा ये ध्यान रखें कि मुजाफ एहलिया जुमले के पहले आता है, यानी मुजाफ एहलिया हमेशा जुमले के फर्स्ट में आता है और मुजाफ उसके बाद आता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट रहा तो आपको इस हमारी इस क्या बोलते हैं वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ क्वेश्चन डाउट रहा तो आप ज़रूर बताना।
तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।